कि टाइम एंड टेंस होता क्या है। बात समझ पा रहे हो? बचपन से आपने पढ़ा होगा जिसके अंत में ता ते ती लगा होता है सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, रहा रही को कॉन्टिन्यूअस, चुका चुकी को परफेक्ट और गा गेगी को फ्यूचर। ऐसा नहीं पढ़ेंगे हम लोग आज हम लोग बिल्कुल अलग पैटर्न पढ़ेंगे। चूंकि आज टाइम एंड टेंस में काम करना है इसलिए हमने स्टार्ट ही कर दिया टाइम एंड टेंस से। सबसे पहले देखो टाइम को समझो क्या होता है। हर चीज को पहले पढ़ने से पहले हर बच्चा सीखो। जो बच्चे नए हैं वो भी जानो, जो बच्चा आज पहला दिन आया वो भी जानो, जो पहले साल वो भी जानो। टाइम एंड टेंस दोनों दो वर्ड है। टाइम एंड टेंस सेम नहीं, हम लोग बचपन से टेंस पढ़े, टाइम एंड टेंस नहीं पढ़े। टाइम क्या करता है आप ध्यान दो, पहले समझोगे तो इंग्लिश लिखने में बोलने में समझ बढ़ेगी आपकी। तो एट फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज टाइम। आपने अक्सर सुना होगा कि उसका टाइम खराब चल रहा है, उसका टाइम खराब बीता था, टाइम अच्छा बीतेगा। तो ध्यान देना टाइम 3 तरह का होता है और टेंस 2 तरह के होते हैं। इस अंतर को पहले समझो। टाइम कितने तरह का? 3 तरह का। टाइम जो है वो 3 है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये टाइम 3 तरह का होता है, समझिए। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये प्रेजेंट, पास्ट और टाइम जो है हर व्यक्ति समझता है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी समझता है कि टाइम क्या होता है। कल जो काम किया था वो तुम्हारा पास्ट था, अभी जो काम कर रहे हो प्रेजेंट है, कल जो करोगे वो फ्यूचर है। मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये टाइम होता है। तो टाइम पता कैसे चलता है? तो टाइम शोज टू द टाइम शोज टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। यानी टाइम जो है सेंटेंस के मीनिंग को दिखाता है। जैसे मैं एक बहुत अच्छा बात आपसे करूं और समझाने का प्रयास करूं, फिर वापिस आऊंगा। एक सेंटेंस में आपसे बोलूं कि प्रधानमंत्री कल, बच्चे क्या कष्ट है बोलो ना। प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे। कहीं बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ। प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे। अब देखिए प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, मैं आपसे पूछूं कि यह सेंटेंस किस टेंस का है? तो हमने कहा कि टेंस 3 नहीं होता, टेंस 2 होता है। अब आपको पता नहीं लेकिन आपने बोल दिया टेंस फ्यूचर है, राइट? क्या कहा? टेंस फ्यूचर। यहीं से गलती होना शुरू हो गया। प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, आप सबसे पहले बताओ टाइम। सबसे टाइम पहचानिए। तो टाइम क्या कहता है? कल। ये तो टाइम है ना, कल का मतलब आने वाला कल। तो कल टाइम का मतलब टाइम क्या हुआ? फ्यूचर हुआ। यानी टाइम शोज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। यानी टाइम जो है मीनिंग को दिखाता है। और मीनिंग पता कैसे चलता है भाई? कल से। प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, तो कल क्या था? फ्यूचर था। अब आपने कहा गाई, हमको गागेगी से मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है? कल से। क्योंकि हिंदी से क्या मतलब, हमको हिंदी कुछ भी लिखा रहे, हमने कल से पकड़ा कि काम किसकी है? फ्यूचर की, राइट? अब प्रश्न उठता है कि टेंस, यहां पे टेंस फिर कौन सा है सर? तो टेंस इसका प्रेजेंट है। टेंस क्या है इसका? प्रेजेंट। अब यहीं से कंफ्यूजन शुरू हो गया। आपने पढ़ा था टेंस फ्यूचर होता है, टाइम कुछ होता ही नहीं, तो इसका टाइम फ्यूचर है और टेंस क्या है? प्रेजेंट है। अब आप कहोगे कि सर ये गागेगी लगा है, तो गागी से मतलब नहीं है। समझ पा रहे हो? पहला सेंटेंस, पहला क्या दिया है सब बताऊंगा बाद में। प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, इसका टाइम क्या हुआ? टेंस क्या है? कैसे पता चला? ये प्रूफ करना पड़ेगा मुझे, मैं इसको बचा के रखता हूं। सेंटेंस 2 लिखता हूं। सेंटेंस नंबर 2, सूर्य पूरब से या पूर्व से निकल रहा है। सूर्य पूरब से निकल रहा है, समझिए बढ़िया से। सूर्य पूर्व से निकल रहा है, हम देख रहे हैं कि निकल रहा है सूर्य, राइट? हमने पूछा इसका टाइम क्या है? सूर्य पूरब से निकल रहा है। आपने पढ़ा होगा बचपन से, जिसके अंत में रहा रही है कौन सा टेंस दी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो आपने टाइम लिख दिया। टाइम तो चलो प्रेजेंट होता है, सिर्फ टाइम क्या होता है? प्रेजेंट, राइट? लेकिन टेंस आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे कि सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यही कहोगे ना? जबकि सच्चाई है कि इसका टेंस सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है।
अब आप वो सर तो हम तो बचपन से ही पढ़े आज तक कि जो है निकल रहा है, रहा रही, रहे कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। रहा रही जिसके अंत में क्या कहलाता है जी? कॉन्टिन्यूअस। तो यह भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। अब वो सर रहा रही है तो कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं हुआ, ये भी बात करेंगे उसको हम, इसको रख लिया छुपा के। सेंटेंस नंबर 3 समझना है। हमने बोला मेरा भाई, अक्सर बच्चा जो प्रोनाउन जानता होगा, मेरा भाई सोया है। मैं थोड़ा सा आपके माइंड को ब्रश करना चाहता हूं कि आप हिंदी जो पढ़ते हो ना, उसमें गलतियां कहां होती पहले वो जान लो। अभी पढ़ा कुछ भी रहा हूं, मेरा भाई सोया है, आपने सोया है, तो बताइए इसका टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या सिंपल प्रेजेंट? आ जाओ, कितने लोग इसको बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस? हाथ उठाइए। एक बच्चा। कितने लोग बोलेगा प्रेजेंट परफेक्ट है? 2-4 बच्चा। कितने लोग बोलेगा सिंपल प्रेजेंट है? अब सिंपल प्रेजेंट में लिख रहा हूं तो तुम लोग सोच लिया कि सिंपल प्रेजेंट ही होगा, है ना? ऐसा नहीं, यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। क्या है जी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब आप कहोगे कि जिसके अंत में रहा रहे नहीं कॉन्टिन्यूअस कैसे हुआ? इसी को बुलाया हूं कि मेरा भाई सोया है, ठीक है ना? यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे है, इसको रख लिया मैंने। अब देखो गौर से, अब समझते हैं पहले फिर आगे बढ़ते हैं। पहले गौर से, सबसे पहला चीज समझिए एक मामला क्या है। सबसे पहला काम बेटा एक चीज पढ़ना पड़ेगा। टेंस पढ़ने के लिए आपको वर्ब का ज्ञान होना चाहिए। समझिए, पहला क्वेश्चन समझ लो, टेंस का मतलब वर्ब और वर्ब का मतलब टेंस। पहला कॉन्सेप्ट लिख लो, टेंस का मतलब और वर्ब का मतलब। अगर टेंस तुम पढ़ते हो और वर्ब को इग्नोर करते हो तो आधा चीज तुमको नहीं आता है। और वर्ब और टेंस दोनों इक्वल होता है। टाइम को हटाता हूं फिलहाल के लिए, टाइम हटाता हूं, ठीक है? अब टेंस और वर्ब इक्वल है तो वर्ब का मतलब होता है, ध्यान देना, वर्ब जो होता है वो दो ही होता है, एक प्रेजेंट और एक पास्ट। फ्यूचर नाम का कोई वर्ब नहीं होता, राइट? फ्यूचर कोई वर्ब नहीं होता। जैसे सर या तो प्रेजेंट होगा या तो पास्ट। तुम कोई भी वर्ब ले लो, डिक्शनरी का कोई वर्ब ले लो, फ्यूचर होता ही नहीं। जैसे हमने बोला ईट, बोलो ईट जो है, सबसे पहला चीज हमने सीखा ईट होता है प्लूरल, पता है? और ईट होता है प्रेजेंट। ध्यान देना, ईट होता है प्लूरल, ईट क्या होता है बेटा? प्रेजेंट। ध्यान देना, अब एक कॉन्सेप्ट यहां से लो कि डिक्शनरी के सारे वर्ब, डिक्शनरी के क्या होते हैं? क्या होते हैं? प्रेजेंट। पहला ध्यान रखना, क्योंकि दुनिया की हर चीज प्रेजेंट में होती है, यानी कि हर वर्ब जो है वो प्रेजेंट है और होता क्या है? प्लूरल। इसे हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में जानते हैं, ठीक है? पहला कॉन्सेप्ट, बच्चे जो नए आए हो पुराने हो, यहां से पढ़ना शुरू करना। वर्ब प्रेजेंट, पास्ट, ईट को लिखा प्लूरल, इसी को V1 कहते हैं, प्रेजेंट हो गया, ठीक? लिखते रहना। दूसरा पॉइंट हमने लिखा ईट का V2 8, ईट का V2 8, इसको बोलते हैं बेटा पास्ट। क्या बोलते हैं? पास्ट। इसको पास्ट बोला 8 को, और इसको बोलते हैं वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। 8 है पास्ट, और एक साइन याद रखना सब लोग। देखो माइनस में कितना लाइन है? एक। एक का मतलब समझना सिंगुलर, ऐसे ही बार बार इतना लंबा कहां लिखूंगा। और प्लस में कितना लाइन है? इस समझना प्लूरल, ठीक? अब हमने V1 में ईट में लिख दिया प्लस, प्लस का मतलब, और 8 लिख दिया माइनस प्लस, मतलब दोनों। माइनस मतलब सिंगुलर और प्लस मतलब प्लूरल। तो ईट है प्लूरल और 8 हो गया सिंगुलर प्लस प्लूरल, दोनों हो गया। तो V2 को बोलते हैं पास्ट, और पास्ट में सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं होता, दोनों होता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, ठीक है? 8। अब यहीं पे लिखा हमने ईटन, इसको बोलते हैं परफेक्ट। क्या बोलते हैं बाबू? परफेक्ट। माइनस और प्लस, इसको बोलते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब जब मुझे बताइए, प्रेजेंट मिला, पास्ट मिला, फ्यूचर मिला, क्या मिला? परफेक्ट। और परफेक्ट का मतलब होता है फिनिश्ड एक्शन, और फिनिश्ड का मतलब ये भी होता है पास्ट। ये काम बीत चुका है, चल नहीं रहा है, काम बीत चुका है, तो ये भी हो गया, तो परफेक्ट समाप्त हो गया एक्शन। जैसे मैं खा चुका हूं तो काम खत्म हो गया जी। खाया था बोलो चाहे खा चुका हूं बोलो, काम खत्म हो गया ना। तो जो काम खत्म हो गया पास्ट हो गया। अब पास्ट का वैरायटी अलग हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, सिखाऊंगा सब आपको। पहले बिल्कुल व्यवहारिक पढ़ो, अंग्रेजी का मतलब यह नहीं होता रटना पड़े, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। हमने कहा प्रेजेंट ईट हो गया, यानी दुनिया के सारे भर प्रेजेंट हैं।
हमने बनाया एट, V2 मतलब पास्ट जो बीत गया, V3 मतलब परफेक्ट जो बीत गया। अब तीसरा हो गया ईटन के बाद ईटिंग, ईटिंग, और ये हो गया कॉन्टिन्यूअस, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्टिन्यूअस, और ये भी हो गया माइनस प्लस, इसको बोलते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म। क्या बोलते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब जो काम चल रहा है, जो काम, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, काम चल रहा है, तो फ्यूचर कहां आ गया इसमें, है ना, तो ये भी हो गया कॉन्टिन्यूअस, काम चल रहा है। तो आप देखो कहीं भी फ्यूचर का वर्ब आया यहां पे, यानी फ्यूचर नाम का वर्ब इंग्लिश में है ही नहीं। प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, प्रेजेंट या पास्ट। मैं पढ़ा रहा हूं, अभी प्रेजेंट तुम्हारा हो गया, प्रेजेंट, ठीक है बच्चे। अब पांचवा है, तो ये हो गया पहला V1, दूसरा V2, तीसरा V3, चौथा V4, और पांचवा वर्ब है इट्स। क्या है जी, इट्स। यानी तो पांचवा वर्ब है इट्स, और इट्स में क्या है, माइनस, इसे बोलते हैं प्रेजेंट, और इसे बोलते हैं सिंगुलर। क्या बोलते बच्चे, सिंगुलर। अब यहां देखो कि 5 बड़े आराम से धीरे पढ़े, सब लोग सिखाऊंगा पूरा। तो टेंस कितने हो गए, 2, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर नाम का वर्ब कहीं भी यहां पे आया है, तो जितना भी वर्ब तुम याद करते हो या मैं करवाता हूं, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, इट्स, तो सारे वर्ब या तो प्रेजेंट हैं या तो पास्ट। यानी टेंस का मतलब 2, प्रेजेंट या पास्ट। कोई वर्ब इंग्लिश में फ्यूचर का है ही नहीं, इसलिए फ्यूचर नाम का टेंस नहीं होता। टेंस का मतलब क्या होता है सर, टेंस का मतलब वर्ब, टेंस का मतलब वर्ब, और वर्ब 2 ही तरह का, प्रेजेंट और पास्ट। अब हम टाइम पे आते हैं, आखिर टाइम एंड टेंस बना कैसे, हटाओ इसको वापिस आइए। अब मैं टाइम पे आता हूं फटाफट, देखिए अब मैं कहां आ गया, टाइम पे। अब टाइम क्या करता है, सबका दूसरा परिभाषा भी अलग अलग। तो टाइम 3 तरह का, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। समझिए गौर से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टाइम 3 तरह का है, क्योंकि टाइम के अनुसार हम बोलते हैं। जैसे मैं तुमसे कल मिलूंगा, तो हमने बोल दिया कल मिलूंगा। अब देखिए इस हिंदुस्तान में 2, एक है राष्ट्रपति, एक है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को बोलते हैं स्टाम्प, मतलब सिर्फ स्टाम्प लगाइए उनके नाम का, और प्रधानमंत्री को बोलते हैं कामकाजी। ये जो टाइम है ना, ये राष्ट्रपति है, मतलब टाइम कह दिया कि भाई मैं प्रेजेंट हूं, मैं पास्ट हूं, मैं फ्यूचर हूं, लेकिन जो एक्शन करेगा वो कौन करेगा, वर्ब करेगा, राइट, कौन करेगा, वर्ब करेगा। अब वर्ब को करने के लिए इसका मीनिंग चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, टाइम कहता है फ्यूचर है, टाइम कहता है फ्यूचर है, और टेंस कहता है प्रेजेंट है। क्यों कहता है प्रेजेंट भाई, क्योंकि उसके पास कोई वर्ब फ्यूचर का नहीं है। तो दोनों को कंपनसेशन करना पड़ेगा। कंपनसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, मतलब कुछ कमियां इसमें है और कुछ कमियां उसमें है, तभी से दोनों को मिला करके टाइम एंड टेंस बनाया गया। कंपनसेट करना पड़ेगा, इसी को कहते हैं एग्रीमेंट। क्या कहते हैं, यानी एग्रीमेंट करना पड़ेगा टाइम एंड टेंस में, तब हम लोग आगे सीख पाएंगे। और एग्रीमेंट करने के लिए करना क्या होगा, उसको हम आगे पढ़ाते हैं, फिर आगे बात करते हैं आपसे, ठीक है। फिलहाल पढ़ने के लिए हम लोग 2 पॉइंट लिख लीजिए कि टाइम क्या कहता है। पहले टाइम को पहचाने कैसे, लिख लीजिए कि टाइम शोज the meaning of the sentence. Time shows the meaning of the sentence. टाइम जो है सेंटेंस के मीनिंग को दिखाता है, सब सिखाऊंगा आराम से। टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, whereas टेंस शोज tense shows the structure of the sentence. So P, time shows the meaning of the sentence and tense shows the structure of the sentence. Time shows meaning, tense shows a structure. Time shows the meaning of the sentence and tense shows the structure of the sentence. वापिस आते हैं बिल्कुल। टाइम जो है सेंटेंस के मीनिंग को दिखाता है, और टेंस जो है सेंटेंस के स्ट्रक्चर को दिखाता है। चलिए आगे।
सबसे पहला काम। लिख लिया, अच्छी बात। अब हेडिंग बनाइए टाइम एंड टेंस, आराम से, टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस, सबसे पहला चीज टाइम एंड टेंस में है क्या, क्या पढ़ना हम लोग को, तो ध्यान देना। टाइम एंड टेंस पढ़ाने के लिए सबसे पहले जान लो क्या क्या टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या आईडी लेने होंगे, ठीक है। तो इसमें पहले टॉपिक्स क्या क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको। पहला टॉपिक्स बेसिक क्लास, पहले जान लो पूरा क्या क्या पढ़ना है, बेसिक क्लास। दूसरा पॉइंट पढ़ाऊंगा बेसिक ट्रांसलेशन प्लस स्ट्रक्चर। तीसरा पढ़ाऊंगा, इसके बाद पढ़ाऊंगा पर्सन। चौथा पॉइंट पढ़ाऊंगा इसके बाद, पर्सन के बाद रोल ऑफ वर्ब, ठीक है। पांचवा पॉइंट पढ़ाऊंगा कॉजेटिव वर्ब। छठा पढ़ाऊंगा पॉजिटिव वर्ब के बाद मुझे पढ़ना चाहिए एडवांस स्ट्रक्चर, ठीक है। सातवां पढ़ाऊंगा बच्चे एडवांस ट्रांसलेशन। एक ही बात छोड़ दो, यहां कर लो पहले बेसिक कॉमन एरर, बेसिक कॉमन एरर, ठीक है। और आठवां कर लो एडवांस कॉमन एरर, एडवांस कॉमन एरर, ठीक है। एडवांस कॉमन एरर, ये सारे पार्ट पढ़ाए जाएंगे हर टॉपिक में। ये जितने पॉइंट्स है ना, ये हर टॉपिक में आएगा, मतलब प्रेजेंट टेंस में आएंगे, पास्ट में, फ्यूचर में, सब में पॉइंट आएंगे। ये हमने बेसिक दिखा दिया, टाइम एंड टेंस में सब पढ़ने हम लोगों को एक एक करके। कॉपी कर लिया फटाफट। बेसिक क्लास चलेगा, बेसिक ट्रांजिशन, बेसिक पर्सन, रोल ऑफ वर्ब, पॉजिटिव वर्ब, एडवांस स्ट्रक्चर, बेसिक कॉमन एरर, एडवांस कॉमन एरर। यहां सारे बच्चों का हो गया। ये सब सारे टेंस में होगा। आप बताओ, एक बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूं कि जैसे मान लो आप पढ़ते हो प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सब लिखा हुआ है। चलिए एक बार टाइम एंड टेंस किताब दिखाइए। यस, टाइम एंड टेंस का बुक बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ टाइम एंड टेंस का बुक है। इसमें जाओगे टेंस चैप्टर में तो पेज नंबर पलटना आप, पेज नंबर 37, पेज नंबर 37। इसमें सारे में लिखा होगा टेंस, टाइम एंड टेंस, प्रेजेंट। गप न करो बेटा, गप न करो बाबू, गप न करो, गप न करो। प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। अब बताओ हमने सिखाया क्या अभी, टाइम एंड टेंस में क्या अंतर है। अब उसमें टाइम एंड टेंस में पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। अब इसको सिखाता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। पढ़िए इसको, हटा दिया जाए, अच्छी बात। अब देखो, सिंपल प्रेजेंट पढ़ने से पहले मुझे जानना है कि किसी चीज को सीखते कैसे हैं। तो दुनिया में कोई भी काम आप करते हो, सारे काम जो एक्शन करते हो, ध्यान देना। जैसे मैं यहां पे बिल्कुल स्टिल खड़ा हूं, राइट। अब कुछ भी काम करूंगा, सारे काम जो व्यक्ति करता है, हर काम व्यक्ति का फ्यूचर होता है, प्रेजेंट होता ही नहीं। अब थोड़ा सा लेगा फिलोसफिकल, ध्यान देना। जैसे मैं चल रहा हूं, अब चल रहा हूं तो अगला स्टेप तभी बढ़ेगा जब माइंड अप्लाई करेगा उसको। कभी कभी क्या होता है कि आप चल रहे होते हो, अचानक से बाइक निकलता है, गाड़ी निकलता है, तो क्या तो बच गए, होता है ऐसा। ऐसा कब होता पता है, क्योंकि माइंड और पैर दोनों कंट्रोल में नहीं होता, तब होता है। अगर आपका फ्यूचर प्लान फिक्स होता, ध्यान देना, हम कोई भी काम करते हैं ना, सबसे पहले वो फ्यूचर होता है, और फ्यूचर में प्लानिंग होती है, तभी तुम एक्शन कर पाते हो। हर चीज समझ, बोलो, जो भी काम तुम करते हो वो फ्यूचर का प्लान होता है। जैसे मैं आगे 10 मिनट में क्या लिखूंगा,
वो प्लान है। अगला क्या पढ़ाऊंगा, प्लान है। आप अगला स्टेप मैं बढ़ा रहा हूं, यहां रुक क्यों गया, क्योंकि पता है खड्डा है, गिर जाऊंगा। तो आप जब प्लान नहीं करते, जैसे पागल व्यक्ति है, अगर दौड़ाओ उसको, बच्चे को दौड़ाओ, बच्चे को, वो प्लान नहीं करता, उसका पैर कहीं और जाता है, माइंड कहीं और आता है, वो दौड़ पड़ेगा। ऐसा होता नहीं होता, वो क्या होगा, गिर जाएगा वो। समझ पा रहे बात को? कहने का सेंस है कि हम जो भी काम करते हैं उसकी प्लानिंग होती है, बिना प्लान किए हम नहीं चलते। हाँ, प्लान इतना स्पीड होता है कि पता नहीं चलता है। जैसे बच्चे को पता चल जाए, गिर जाए पहली बार, तो उसने कि अच्छा ऐसा में नहीं दौड़ना नहीं है, नीचे भी देखना है। बात समझ पा रहे हो? तो फ्यूचर प्लान एक्शन दो तरह का होता है, ध्यान इस बात को। जो भी काम हम करते हैं वो दो तरह का होता है। अगर जो हम प्लान बनाते हैं अगर वो फिक्स है, कितना परसेंट, कोई भी काम 90% अगर फिक्स होता है तो ये मान लो कि वो 100% फिक्स है। अगर कोई काम 50% नॉट फिक्स है, ध्यान देना, नॉट फिक्स, कितना परसेंट, 50% चांस है होने का, कभी चांस है ना होने का, ध्यान देना बात को। तो किसी भी प्लान एक्शन को तातेती हो ना हो से कोई मतलब नहीं, समझाऊंगा तातेती क्या होता है। अगर वो फ्यूचर का एक्शन है, प्लान है और फिक्स है 90% तक, तो उस टेंस का नाम कहना आज से सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर में क्या अंतर है, पहले अंतर जानो। हर टेंस में दो टेंस को मिलाकर पढ़ो, नहीं तो इंग्लिश में कभी सीख नहीं पाओगे। आपको लगेगा तातेती प्रेजेंट होता है, वहीं उलझ के रह जाओगे। ध्यान देना, फिक्स एक्शन का मतलब होता है सिंपल प्रेजेंट, और जो एक्शन नॉट फिक्स होता है, क्योंकि फ्यूचर में एक्शन क्या होता है, नॉट फिक्स, उसे कहना सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर में क्या अंतर भाई? पहला अंतर कि जो एक्शन फिक्स होता है और जो एक्शन नॉट फिक्स होता है। अब फिक्स क्या होता है सर, आप बताना, मैं नहीं बताऊंगा। प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, ये बताओ कि वो जाना उनका फिक्स है या नॉट फिक्स है? ऐसा बोले प्रधानमंत्री कि देखो जी आज मुझे ना दाढ़ी बनवाना है, आज नहीं जाऊंगा, नहीं, 1 महीना पहले से प्लानिंग होगी, वो जाएंगे ही जाएंगे। तो बोलो उसका टाइम क्या है, फ्यूचर, और टेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट। तो बोलो उसमें अगर सिंपल फ्यूचर होता है तो हम लगाते हैं विल या शैल। क्यों लगाते हैं? क्योंकि विल शैल एक मॉडल्स है और फ्यूचर का वर्ब नहीं होता, इसलिए मॉडल्स की सहायता से बनाते हैं उसे। किसे बनाते हैं? और मॉडल्स हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कब? जब वो एक्शन नॉट फिक्स होता है। ठीक, अब बताओ प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, ये एक्शन फिक्स है या नॉट फिक्स है? पक्का। तो टेंस का नाम प्रेजेंट होगा, तो द पीएम विल गो या पीएम गोज, पीएम विजिट्स, है ना जी। पीएम विल लगेगा क्या? नहीं लगेगा। अच्छी बात। सेंटेंस नंबर 2, यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, यह ट्रेन 10 बजे जाएगी। बच्चे, हर बच्चा सीखो, सॉरी, यह ट्रेन 10 बजे जाएगी। तो 10 बजे जाना फिक्स है नॉट फिक्स है? आपको बच्चा सोच रहा होगा अगर सर 1 घंटा लेट हो गई तो, लेट हो गई तो, अब लेट हो गई या नहीं उस मतलब नहीं है, तुम घर से सोच के क्या निकलते हो 10 बजे, और अगर 10:05 हो गया और तुम बाहर में खड़े हो, तुम्हें पसीने निकलने शुरू हो जाएंगे कि ट्रेन छूट गई, दौड़ोगे, वहां गए, ट्रेन खड़ी है। समझ पा रहे हो? तो यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, बोलो फिक्स है कि नॉट फिक्स है? टेंस का नाम। और मैं इस ट्रेन से जाऊंगा, मैं इस ट्रेन से, बोलो इसमें आपकी मर्जी है या नहीं है? तुम्हारी मर्जी है, ना मर्जी ना जाओ, ना मर्जी ना जाओ, जाने को जाओ, स्टेशन से लौट आओ। तुम्हें कौन कॉल करेगा? रेल मंत्री कॉल करेगा कि भाई साहब आपका ट्रेन था 10 बजे छूट गया, आप? टीटी कॉल करेगा? कोई मतलब है तुमको उससे? तो मामला है क्या सर? मामला यह है बेटा कि जो काम पब्लिकली अनाउंस्ड हो, जो काम, वो होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या होता है? वो होता है अकाट्य सत्य। 10 बजे जाएगी, कल भी गई थी, कल भी जाएगी, कल भी गई थी, आज भी जाएगी और कल भी जाएगी। तो बोलो फिक्स प्लान हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हारा जाना स्टेशन,
तुम्हारी मर्जी पर डिपेंड करता है, और जहां मन मर्जी होती है, पर्सनल होता है, उसे फ्यूचर कहते हैं, उसमें मॉडल्स लगाते हैं और ये एक्शन फिक्स होता है। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? स्टिल, स्टिल कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। उस सारे एक्शन को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। यह एरोप्लेन 8 बजे उड़ान भरेगी, बोलो टेंस का नाम। तो दुनिया के वो सारे एक्शन, दुनिया के वो सारे एक्शन, जो प्रेजेंट एक्शन का मतलब यह होता है कि जो सारे एक्शन जो फिक्स्ड प्लान होते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जो इटर्नल ट्रूथ होते हैं, जो हैबिचुअल होते हैं, वो सारे एक्शन को हम सिंपल प्रेजेंट में बोलेंगे आज के बाद। कापति अब प्रेजेंट में कैसे बोलेंगे बताया जाएगा आपको, कैसे लिखें बताया जाएगा, हर चीज बताऊंगा। अभी फिलहाल अंतर समझो कि गागेगी और तातेती को छोड़ो कहानी, बस ये समझो कि मैं इस ट्रेन से 10 बजे जाऊंगा, मैं जाऊंगा, तो मेरा काम फेल हो सकता है, इसलिए बनेगा किसमें? फ्यूचर में। और यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, ये बनेगा सिंपल प्रेजेंट में। किसी बच्चे को आपत्ति? यहां जल्दी बोलो, ठीक है, अच्छी बात। सेंटेंस नंबर 2 था, यहीं सीखो गौर से। सेंटेंस 2 था बच्चे कि सूर्य पूरब से निकल रहा है, सूर्य पूरब से निकल रहा है। मुझे बताओ कि सूर्य पूरब से निकल रहा है, यह एक्शन फिक्स है या नॉट फिक्स है? हमने बचपन से ही पढ़ा था कि जो काम, जैसे सूर्य जहां निकल रहा हो, मुझे नहीं पता कि पूरब है कि पश्चिम है, लेकिन लोगों ने कहा कि जहां सूर्य निकलता है वही पूरब है। फिक्स हुआ कि नहीं हुआ? यानी कल भी निकला था, आज भी निकलेगा और कल भी, जहां सूर्य निकल जाएगा उसको पूरब बोलेंगे ना। तो बोलो फिक्स है कि नहीं है? और फिक्स है मतलब कौन सा टेंस है? तो बोलो रहा रही मतलब कॉन्टिन्यूस हुआ नहीं हुआ जी। आप हिंदी में क्या बोलते हो डजंट मैटर, आप क्या सोचते हो कोई मतलब नहीं, बस आपको सोचना क्या है वो सोचो, ठीक है। तो सूर्य पूरब से निकल रहा है, हमने बोला अंग्रेजी द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, राइट बोला कि रॉन्ग बोला? हर बच्चे सीखो, ये मत सोचो अंग्रेजी नहीं आता हमको, नहीं आता छोड़ो कहीं, अभी तो पढ़ाना शुरू भी नहीं किया हूं, अभी पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया हूं, अभी मैं आपके माइंड को ब्रश कर रहा हूं, जो पहले से जान रहा उसको हटा रहा हूं कि रहा रही छोड़ो सीखना। सूर्य पूरब से निकल रहा है, हमको ये नहीं पता कहां से निकल रहा, सूर्य पूरब से निकल रहा हमने बोला हिंदी में, अब हिंदी रॉन्ग बोला राइट बोला तुम समझो, लेकिन लोग बोलने वाले बोल देते हैं। तो सूर्य पूरब से निकल रहा है, यह सेंटेंस गलत है। अगर सही करना है तो सूर्य पूरब से निकलता है बोलो, क्योंकि वो हैबिचुअल है, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो सत्य है। सूर्य पश्चिम में डूब रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है, कहां बनेगा? प्रेजेंट में। तो वह एक्शन जो परमानेंट हो, वो एक्शन जो, अब अंतर समझो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट में क्या अंतर है सर? अभी एक अंतर सीखा, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर। अब अंतर नंबर 2 कि सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या अंतर है? तो ध्यान देना यहीं पे, जो एक्शन परमानेंट हो, जो एक्शन परमानेंट का मतलब होता है हमेशा होता रहता है, हमेशा होता रहता है, उस एक्शन को कहेंगे सिंपल प्रेजेंट। और जो एक्शन टेम्परेरी हो, कैसा हो जी? टेम्परेरी का मतलब है कि अभी हो रहा है, कोई गारंटी नहीं कल होगा, आज हो रहा है, अभी हो रहा है, 1 घंटे के लिए हो रहा है, 2 घंटे के लिए हो रहा है, आगे नहीं पता कि होगा या, उस एक्शन को कंटिन्यूअस कहते हैं। क्या कहते उसे? कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहा रही नहीं होता, कॉन्टिन्यूअस मतलब रहा रही नहीं होता, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है द वर्क और एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग। जब मैं बोलूं ना उस समय काम चलना चाहिए, उसे कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। जैसे सर तुम बैठे हो, तुम बैठे हो, बोलो काम चल रहा है या नहीं चल रहा? तुम बोलते हो तुम बैठ रहे हो, ऐसे कर रहे हो तुम? नहीं ना जी, अरे तुम बैठे हो, बैठने का काम कुछ देर पहले शुरू हुआ, द वर्क और एक्शन स्टार्ट समटाइम बिफोर एंड इट मस्ट गेट एंड आफ्टर सम टाइम। कुछ देर पहले काम शुरू हुआ है, कुछ देर बाद काम समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे बैठने का काम कुछ देर पहले शुरू हुआ है, कुछ देर बाद काम, लेकिन मैंने बोला तुम बैठे हो, बोलो काम चल रहा है या नहीं चल रहा? तो टेंस का नाम कॉन्टिन्यूअस, टेंस का नाम। अब रहा रही कहां इसमें? तो अंग्रेजी क्या बनेगा? यू आर सिटिंग, तुम यहां बैठे हो, यू आर सिटिंग हियर, तुम वहां बैठे हो, यू आर सिटिंग देयर। वह धूप में खड़ा है, वह धूप में खड़ा है,
तो धूप में खड़ा है तो काम चल रहा नहीं चल रहा, टेम्परेरी की परमानेंट। अरे धूप में बन गया मूर्त, अरे खड़ा है कुछ देर बाद हट जाएगा। तो जिसमें बोला बैठ खड़ा था नहीं खड़ा था, समझ पा रहे हो? कौन सा टेंस? कॉन्टिन्यूअस। क्यों सर? देखो बेटा, हर टेंस को पढ़ाऊंगा अलग अलग से, अभी मैं थोड़ा सा ब्रश कर दे रहा हूं ताकि तुम्हारा दिमाग फ्रेश हो जाए, ठीक है? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट में क्या अंतर है? तो सिंपल प्रेजेंट कहता है परमानेंट, था, है और रहेगा, और कॉन्टिन्यूअस कहता है कि जो सिर्फ फिलहाल अभी है, कल की गारंटी। जैसे तुम बैठे हो, ये आज देख रहा हूं, वह धूप में खड़ा है, अभी देख रहा हूं, कल का गारंटी नहीं है। तो ये सारे टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के होंगे। उसमें रहा रही आ जा रहा अलग बात है, रहा रही हो तो भी खुश, ना हो तो भी खुश। हम सेंटेंस की मीनिंग को समझ रहे हैं, इसलिए कहा टेंस सोज टू द स्ट्रक्चर एंड टाइम सोज टू द मीनिंग। वह धूप में खड़ा है, मीनिंग कहता है कि अभी खड़ा है, मतलब कॉन्टिन्यूअस है। समझ पाए बात को? अच्छी बात। अब यहां तक सिखाने के बाद अगर कुछ कुछ दिमाग में गया है तो थोड़ा बात समझिए और हेडिंग बनाइए, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ना शुरू करते हैं आपसे। मतलब आपको मैं बताना चाह रहा था कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा, मतलब मैं कहना ही चाह रहा हूं कि आप हिंदी तो सीखो, अच्छी बात है, लेकिन पहचान ये मत लिखो कि जिसके अंदर ता है, ती है, जिसके अंदर रहा रही है, चुका चुकी है, ऐसे मत पढ़ो। अंग्रेजी को इंग्लिश टू इंग्लिश आने दो। गारंटी मैं लेता हूं सिखाने का, बुलवाने का, लिखवाने का, सिखाने का 1,000,000%। अभी से सीखोगे आप। हेडिंग क्या बनाया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। लोगों में पेशेंस नहीं है। सबसे पहला चीज पेशेंस चाहिए। आप जब कई चीज पढ़ रहे हो तो धैर्य चाहिए कि हाँ भाई सीखना है आराम से। अब लोग होता क्या है कि अब तुम लोग रील देखते हो तो 30 सेकंड में हो गया आदि कि 30 सेकंड में मामला खुल जाए कि अंदर क्या है। समझ पा रहे हो? ध्यान देना, क्लास पढ़ना है तो बड़े बारीकी से, सेकंड नहीं मिनट में, घंटों पढ़िए आराम से। एक बार माइंड सेट हो गया, आजीवन। डीएसएल आपके लिए इंग्लिश का अंतिम कोचिंग होगा, इसके बाद कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगा आपको। सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब कहीं कहीं नाम मिलाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, कोई बोलता है सिंपल प्रेजेंट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलो, सिंपल प्रेजेंट बोलो, बात एक ही है। अंतर क्या है सर? प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है वह एक्शन जो निश्चित ना हो, जो निश्चित ना हो। जैसे मैं खाता हूं, कब खाता हूं ये निश्चित नहीं है। मैं खाता हूं, कल भी खाता हूं, आज भी खाता हूं, कल भी खाऊंगा, ये कब खाता हूं पता नहीं है। तो जो एक्शन निश्चित नहीं है उसे इंडेफिनिट कहते हैं, ठीक है? तो सिंपल प्रेजेंट बनाने के लिए क्या चाहिए, ध्यान दीजिए। पहला चीज, पहला एक्शन ने क्या दिया बेटा? पहला एक्शन ने दिया, एक पॉइंट ऐसा मैं प्रिंटेड दे दूं, कुछ बच्चों को दिक्कत होगा। मैं यस यस यस, हाँ जी, यस, हाँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस यहां सब लिख लीजिए फटाफट। मैं प्रिंटेड देता ताकि आपको लिखना आसान होगा। कुछ पॉइंट्स मैं लिखूंगा, हो सकता है बच्चों को समझ में ना आए। सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक्शन फ्यूचर नॉट फिक्स, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल फ्यूचर टेंस ये 50% कर देना, ठीक है? विल शैल वन, फिक्स एक्शन 90%। इसमें क्या क्या चीज चाहिए भाई? तो इसमें चाहिए किसके लिए, ध्यान देना, फिक्स के लिए पावर चाहिए, पहला पॉइंट। कंपल्सन चाहिए, यूनिवर्सल ट्रूथ, इटर्नल ट्रूथ, एक्शन क्या है तुम्हारा? फ्यूचर प्लान एक्शन। एक्शन कैसा है? फ्यूचर प्लान एक्शन है। फ्यूचर प्लानिंग नॉट फिक्स होगा तो उसे सिंपल फ्यूचर कहेंगे। विल शैल V1 फिक्स होगा, सिंपल प्रेजेंट कहेंगे 90%। V1 V5 अदर वर्ड क्या हो तो बताऊंगा आगे आराम आराम से। पावर, कंपल्सन, यूनिवर्सल ट्रूथ, इटर्नल ट्रूथ सब समझाऊंगा आपको।
सिर्फ आप कॉपी करिए, फिलहाल लिखिए, सिर्फ देख के उतार लीजिए, इसको उतार लो पूरा। हमने कहा फिक्स का मतलब होता है पावर, वह सेंटेंस जिसके अंदर पावर होगा, मजबूरी होगा, पावर, मजबूरी, यूनिवर्सल ट्रूथ, इटर्नल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, प्रोवर्ब, प्रिंसिपल, ये सब समझाता हूं आपको। फटाफट लिखिए। कुछ एक्शन दिया मैंने आपको, कुछ इंग्लिश में टर्म दिया जो समझना है, क्योंकि मैं चाहता हूं आपका माइंड इंग्लिश टू इंग्लिश हो जाए। आज से ही, आज से ही चमत्कार हो जाए इंग्लिश बोलने का, लिखने का, एग्जाम हलवा हो जाए आज से ही। कॉपी कर लिया? अब समझो, हमने कहा फिक्स का मतलब क्या होता है, समझना गौर से। फिक्स हमने एक वर्ड दिया, पावर। जैसे यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, फिक्स है। बोलो, उस ड्राइवर के पास पावर है कि नहीं? आप ट्रेन में आओ चाहे ना आओ, वो ट्रेन को 10 बजे ले जाएगी, क्योंकि उसकी मजबूरी है। पावर आती कहां से जी? मजबूरी से। कंपल्सन का हिंदी होता है मजबूरी। तो मजबूरी वाले सारे वाक्य किस टेंस में बनेंगे? पावर वाले सारे वाक्य प्रेजेंट में। अब है यूनिवर्सल ट्रूथ, क्योंकि जो काम मजबूरी बनता है वो सत्य हो जाता है। उसको कोई काट, ये सूर्य पूरब से निकलता है, तुमको मानना मजबूरी है। तुम नहीं कह सकते कि मैं बोलूंगा उत्तर से निकलता है, समझ पा रहे हो? तो सूर्य पूरब से निकलता है, पश्चिम डूबता है, यह तुम्हारी मजबूरी है, मानना ही पड़ेगा। तुम ना नुकूर नहीं कर सकते। यूनिवर्सल ट्रूथ है वो, सबके लिए सत्य है। तुम हिंदी क्या बोलते हो मतलब नहीं है, हिंदी क्या बोलते हो मतलब नहीं है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है बोलो, चाहे लगाती है बोलो, चाहे लगा चुकी है बोलो, तो यूनिवर्सल होता है ना, वो इटर्नल होता है। कैसे? मैंने कहा पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे खौल रहा है, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे खौल रहा है। अब उसको खौल रहा है बोलो, चाहे खौलता है बोलो, चाहे खौलेगा बोलो, वो बनेगा प्रेजेंट में ही। क्यों भाई? क्योंकि 100 पे हर जगह खोलता है। वो क्या हो? इटर्नल ट्रूथ। तुम उसको काट, इसको बोलते हैं अकाट्य सत्य, और इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, वैश्विक सत्य। मतलब जिसको हर लोग मान के बैठा है उसको क्या बोलते हैं बेटा? यूनिवर्सल। और जो साइंटिफिक प्रूफ हो उसको बोलते हैं इटर्नल ट्रूथ, इटर्नल ट्रूथ। ठीक है? हाँ, यहां आ जाइए। हैबिचुअल एक्शन, जो आपकी आदत है। कैसा जी? आदत है, हैबिट में आपकी है। जैसे मैं रोज सवेरे 4 बजे उठता हूं, ये आपकी आदत है कि नहीं? तो सारी आदतें कहां बनेंगी? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। प्रोवर्ब कहावत है। कहावत भैया आज नहीं बना है, बना 100 साल पहले। अरस्तु ने कुछ बात कह दिया, या हमने कह दिया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी अच्छी नीति है। तुमको मानना है मत मानो, तो बेईमान मान रहो, मतलब नहीं है। ईमानदारी अच्छी नीति है तो वो है, वो मानना तुम्हें पड़ेगा। एक कहावत बन गया है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। भाई ये कहावत है, ये फिक्स है। क्या है जी? फिक्स है। और फिक्स है तो सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा। एग्जाम में पूछा था इस में, क्या पूछा था भाई? अ बैड कारपेंटर क्वेरल्ड विथ हिज टूल्स। अ बैड कारपेंटर क्वेरल्ड विथ इट्स टूल्स। अब बच्चे का दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। अरे कहावत है, इसका हिंदी हुआ नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो क्वेरल्ड नहीं होगा, क्वेरल्स होगा। क्यों? सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, और सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है गो या गोज, ईट या इट्स, क्वेरल या क्वेरल्स। क्वेरल्ड नहीं होगा, वहां कर दिया क्वेरल्ड, सिंपल पास्ट बना दिया, सिंपल पास्ट कर दिया। इसलिए कहा कि टेंस बनाने के लिए वर्ब को पहचानो। टेंस बनाने के लिए तातेती मत जानो, वर्ब पहचानो कि गो है, कि वेंट है, कि गोन है। किसको पहचानना सीखो। तुम तातेती देख रहे हो? अरे एसएससी में कहीं पूछता है तातेती? कहीं पूछता रहा रही? वहां तो सारे क्वेश्चन रहेंगे अंग्रेजी में। अ बैड कारपेंटर क्वेरल्ड विथ हिज टूल्स। तो दिमाग नहीं काम कर रहा है, समझ पा रहे हो ना? वहां कहेगा विवेकानंद सेड, तो कहना पड़ेगा शेज, क्योंकि वो कहते हैं, वो फिक्स है। वो
तुम चेंज नहीं कर सकते उसको। इसलिए जो भी विवेकानंद ने कहा होगा, अरस्तु कहा होगा, वो सब तुम्हारा प्रेजेंट ही होगा, पास्ट हो ही नहीं सकता। कहीं लिखा है तो उसे काट दो, कहीं लिखा तो उसे काट दो, क्योंकि वो संभव नहीं है। वो क्या है भाई, प्रिंसिपल बन गया, सिद्धांत बन गया वो। और प्रिंसिपल हो, प्रोवर्ब हो, वो सबका टेंस क्या होगा, प्रेजेंट होगा। मैं वापिस आता हूं, ये लिख लिया इसको, ये हमने समझा दिया, आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सिंपल प्रेजेंट को पढ़ने के लिए स्टार्ट कैसे किया जाए। ये हमने झलक दिया आपको, इतना मैटर दिया, इतना चीज दिया, कैसे पढ़ा जाए। ध्यान दे बेटा, इंग्लिश में कुछ भी पढ़ो, सबसे पहले हम लोगों के पास सब्जेक्ट का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद चाहिए वर्ब क्या होता है, और फिर चाहिए अदर वर्ड क्या होता है। समझिए बढ़िया से, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, यहीं से स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। हमने सेंस सीखा, सेंस आपको आ जाएगा, धीरे धीरे सिखा दूंगा। अब ये क्लास पूरा चलेगा बढ़िया से, 8 टॉपिक लेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है सिंपल क्लास, सिंपल स्ट्रक्चर, ये लिखा ना हमने, सिंपल स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, ये लिखा है ना पहला पॉइंट, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक क्लास। तो आज आपका बेसिक क्लास ही हो रहा है। आज मैं वोकैब नहीं पढ़ाया हूं, क्योंकि आज मुझे बड़ा काम करना है, इसमें से वोकैब छोड़ दिया। आज हमने वोकैब भी छोड़ दिया, एडवांस वोकैब भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, सर टेंस की बात। होता क्या है कि आपको समझना है सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, जे सब्जेक्ट माइनस तो वर्ब भी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सब्जेक्ट अगर प्लस है तो वर्ब भी प्लस, सब्जेक्ट माइनस वर्ब माइनस, सभी प्लस वर्ब भी प्लस। ये माइनस प्लस क्या होता है सर, माइनस का मतलब बेटा सिंगुलर, क्या होता है बेटा, और प्लस का मतलब प्लूरल। ध्यान देना, हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, आज के बाद दो ही चीज मानना है, सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल। तो जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगेगा, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल। ठीक है, कोई आपत्ति नहीं, अच्छी बात। हमने जस्ट समझाया आपको कि जो वर्ब होता है उसे बोलते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और जो फर्स्ट फॉर्म होता है ये हमेशा प्लस होता है। और किसी भी वर्ब में अगर तुम एस या एस लगा देते हो तो बन क्या जाता है, सिंगुलर, फिफ्थ फॉर्म ऑफ दी वर्ब। क्या पता यहां तक, चलिए इसको अगर इकट्ठे कर दिया जाए तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, यानी माइनस प्लस कुछ भी कर सकते हैं। कोई आपत्ति, ये इंग्लिश का पहला स्ट्रक्चर है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला स्ट्रक्चर उतार लिया यहां तक। तो V1, ये जो 1 है वो क्या है बेटा, और 5 क्या है, माइनस। पहले स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर निकालना सीखो। इंग्लिश तुम्हारा बिल्कुल लॉलीपॉप कर दूंगा मैं आज से। तुम्हें यकीन नहीं हुआ, इंग्लिश आसान हो गया, लिखना पढ़ना बोलना, ओ माय गॉड। आई बस स्ट्रक्चर सीखो, क्या होता है, माइनस माइनस प्लस प्लस। अब बोलो राम 1 है कि 10 है, अच्छी बात, हमें लिखा राम तो माइनस। अब देखो लिखा राम एंड श्याम, बोलो राम क्या है, श्याम क्या है, दोनों को मिला दिया, क्या हो गया, तो दोनों मिला के बोलो प्लस हुआ कि नहीं हुआ। तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, सब्जेक्ट क्या है, तो वर्ब वैसे आएगा ना। तो बोलो राम के साथ गो लिखूं कि गोज लिखूं, गोज। क्यों लिखूं, माइनस तो, और राम एंड श्याम के साथ गो, राम एंड श्याम प्लस, तो यहां भी हो गया प्लस। चलूं आगे, यहां तक काम चल गया, बहुत अच्छी बात, आगे चलता हूं, अभी सब बताऊं, घबराओ नहीं। तो हमारे पास एक हुआ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। इसमें किसी को दिक्कत है तो मुझे बताओ, इस स्ट्रक्चर में आप में से किसी बच्चे को अगर दिक्कत है तो मुझे बोलो, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया बढ़िया से। अब देखो मैं सिखा क्या रहा हूं, स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर निकालना, क्योंकि जब तक वो नहीं आएगा तुम्हारा जुबान में फिट नहीं होगा। देखो गौर से, अभी से मैं निकाल रहा हूं ओरिजिन का, ये तुम्हारा ओरिजिन, इसको याद कर लेना, यहीं से निकल रहा है। लिखा हमने सब्जेक्ट, राइट।
अब ध्यान देना, दिमाग से कैसे एक वर्ब से 1000 वर्ब निकालते हैं। गौर से, हमें लिखा वांट, क्या लिखा बेटा? लिख दिया हमने वांट्स। बोलो प्लूरल सिंगुलर, सिंगुलर हुआ नहीं हुआ? जल्दी बोलो। सब्जेक्ट वांट। अब इस वोकैब का हिंदी तुमको आना चाहिए। वांट हिंदी क्या होता है? चाहना। हमने बोला मैं पढ़ता हूं, आई रीड, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं। चाहना क्या हुआ? वांट। अब वांट के साथ ध्यान देना बेटा, दो कॉन्सेप्ट आते बताऊं जस्ट अभी। वांट के साथ लगाया हमने टू, और टू के साथ लगाया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट वांट वांट्स, टू प्लस प्लस अदर वर्ड। तो यहां कहा मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ता हूं, आई रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ना चाहता हूं, आई वांट टू इंग्लिश, और मैं इंग्लिश पढ़ना जानता हूं। तो ध्यान देना, यहां लिखा वांट मतलब क्या हो बेटा? और एक लिख रहा हूं दूसरा पॉइंट, सब्जेक्ट प्लस नो। क्या लिखा? और लिखा क्या हमने? नो। ध्यान देना यहीं पे जस्ट इंग्लिश यहीं से आएगा। जब किसी चीज का अभाव होता है, क्या होता है? तो हम लोग चाहते हैं, और जब चाहते हैं तो प्रीपोजिशन टू लगाते हैं। जब किसी चीज को चाहते हैं तो मतलब अभाव है। जैसे मैं मिलना चाहता हूं, खाना चाहता हूं, पढ़ना चाहता हूं, लिखना चाहता हूं, तो जो चीज मेरे पास नहीं होगा वही ना चाहूंगा। और मैं जानता हूं, तो जानने को क्या? निपुण। इट मीन्स यू आर वेल वर्स्ड इन डूइंग दैट वर्क। आप उस काम को करने में माहिर हैं। आप किसी चीज को जानते हैं, इसका मतलब उस काम को करने में एक्सपर्ट हैं। बोलो हां या नहीं। जैसे मैं कहा मुझे साइकिल चलाना आता है, मतलब मैं जानता हूं। मुझे खाना बनाना, मैं खाना बनाना जानता हूं, अंग्रेजी बोलना जानता हूं, लिखना जानता हूं, खेलना जानता हूं, तैरना जानता हूं। तो जानने का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सपर्ट। क्या होता है? तो जिस चीज में आप एक्सपर्ट होते हैं वहां प्रीपोजिशन टू नहीं लगाते। एग्जाम में ही पूछता है, वहां लगाते हैं हाउ टू। क्यों सर? तो हाउ टू का मतलब हुआ कैसे बनाते हैं मुझे पता है। नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अंग्रेजी कैसे बोला जाता है मुझे पता है। आई नो टू स्पीक इंग्लिश, गलत। आई नो टू राइट इंग्लिश, गलत। I know how to speak English. I know how to write English. I know how to cook food. I know how to swim. I know how to write English. जो मर्जी करे बोलो। तो how to plus V1 plus other word। तो किसी चीज का अभाव हो तो क्या लगाना? to। और जानकारी का लगाना how to। तो तुम मुझे 10 दिन दो, मैं तुम्हें अंग्रेजी दूंगा। ठीक है? तो 10 दिन में अंग्रेजी आपको आ जाएगा, चिंता नहीं करना है, सिखा दूंगा, गारंटी है। ठीक है? तो कल मिले फिर से एक बार। थैंक यू, कल मिलते हैं।